रावलपिंडी थाना सिविल लाइन के इलाका जंडा चिची में मासूम ज़ैनब के कत्ल के मुकदमा में बड़ी पेशरफ। SHO सिविल लाइन का कहना था कि इस वाक़या में मुलविस मुल्जिमान बाबर मसीह, उसकी अहलिया कविता उर्फ अनीका और मुल्जिम अदनान को कानूनी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। SP पोटोहार का कहना था कि मुल्जिमान बाबर मसीह और अदनान ने मासूम ज़ैनब के साथ ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। CPO मोहम्मद एहसन यूनुस की SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद फैसल के हमरा ज़ैनब के घर आमद, ज़ैनब के वालिद को तफ्तीश में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। ज़ैनब के वालिद को मुल्जिमान की गिरफ्तारी और तफ्तीश पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। हाई प्रोफाइल केस में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद फैसल, SP पोटोहार, सैयद अली, SHO सिविल लाइन और माहिर तफ्तीश अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई। CPO मोहम्मद एहसन यूनुस का कहना था कि मुल्जिमान को ट्रेस और गिरफ्तार करके एक चैलेंज कामयाबी से पूरा कर लिया है। पुलिस का दूसरा चैलेंज मुल्जिमान को ठोस वाहिद के साथ चलाने अदालत करना है, जिसके लिए टेक्निकल और फॉरेंसिक बुनियादों पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। जुर्म की करार वाक़या सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। बच्चों से ज्यादती और कत्ल जैसे जराइम नाकाबिले बर्दाश्त है। मलकवाल से खबर शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन शराब की चालू भट्टी, 10 लीटर शराब, 1 राइफल क्लाशनकोफ नुमा, 1 पिस्टल बरामद, मुल्जिमान गिरफ्तार। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी साहब के अहकामात के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जिलाई पुलिस की नाजायज असला रखने वालों और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। थाना फालिया पुलिस की कार्रवाई, शराब की चालू भट्टी पकड़ी गई, 10 लीटर शराब, 20 लीटर लहन माद दीगर सामान बरामद, मुल्जिमान गिरफ्तार। लाला पिंडी में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला मुल्जिम फरहत भी गिरफ्तार। राइफल 40 बोर क्लाशनकोफ नुमा बरामद, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुल्जिमान से शराब की चालू भट्टी, 10 लीटर शराब, 20 लीटर लहन, 1 राइफल क्लाशनकोफ नुमा, 1 पिस्टल बरामद, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुल्जिमान में फरहत, मुख्तियार, फैसल और एहसन शामिल हैं। DPO सैयद अली रजा का कहना था कि जिला भर से नाजायज असला रखने वालों और मंशियात फरोशों का खात्मा जिलाई पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। जंग हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन बज़्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के ज़ेर साया सदर अंजुमन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राना मकबूल अहमद कादरी के घर अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें जंग शहर के नामवर शनाख्वां हजरात ने शिरकत की। महफिल में अंजुमन बज़्म मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जिनमें खलीफा वाजिद अली हाजी कैसर भट्टी, पीर मुश्ताक हुसैन शाह बुखारी और दीगर ने शिरकत की। महफिल में ख़ुसूसी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहबाज अहमद कादरी ने पेश की। महफिल के आखिर में मुख्तर सा बयान हुआ और जिक्र अज़कार किया गया और दुआ भी की गई। जदों जिहाद वास्ते दीन वास्ते अल्लाह दे पाक महबूब फरमाए ना घर च हिस्सा लेके आओ ते सारे साहबा हज़रत उमर फारूक ने सोचा कि आज तो मैं बदरी जाना है और उमर फारूक ने घर का सारा माल इकट्ठा किया, अद्धा अपने अहलो याल वास्ते, मालदार ही बहुत आन, अद्धा हज़ूर दी बारगाह पेश कर दिता। उन्होंने गुमान है कि सैयद सदीक अकबर इतना नहीं कर सकना, उन्होंने गुमान है पर जिन्होंने खालिक इज्जत देवे सैयद सदीक अकबर गए फिर वो सब कुछ लेके आए हज़ूर दी बारगाह। खैरपुर नातनशाह नायाब हिरन के शिकार का बड़ा खुलासा। सिंध भर में पाबंदी के बावजूद भी हिरन के नायाब नस्ल की नस्लकुशी की जा रही है। खैरपुर नातनशाह तहसील के पसमानदा इलाका काजू की गांव सलारी में वडेरो नवाब खां रुस्तमानी और उनके लोग नायाब हिरन का सरेआम शिकार कर रहे हैं। इलाका मकीन लाल बख्श रुस्तमानी, गुलाब रुस्तमानी और अयार रुस्तमानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकशाफ। अजीज नसीर आलम, करीमुल्ला, अचर लतीफ, सादिक मुमताज और दीगर मिलकर बाअसर नवाब खां रुस्तमानी के साथ हिरन के शिकार में शामिल हैं। इलाका मकीनों की दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस इंकशाफ। उनका कहना था कि शिकारियों ने 3 नायाब हिरनों का शिकार किया, जबकि मुतअद्दिद हिरनियों को फायरिंग से जख्मी भी किया है। शिकार में शामिल एक हिरन के पेट से उनका बच्चा भी शिकार में शामिल है। वाइल्ड लाइफ मेड के इंस्पेक्टर सरदार शाह को भी इस वाक़या से इत्तला दी, लेकिन वो जय वक़ुआ पर ही नहीं आए। वाक़या में मुलविस नवाब खान रुस्तमानी और उनके लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नायाब हिरनों का शिकार करना रोका जाए और नायाब नस्ल को बचाया जाए। इलाका मकीनों का दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद और आला हुक्काम से मुतालबा। जीवा छा मसलो तव्हांजो? मसलो ख़बरचार हरणनि जो मारण जो हवालो पियो ॾियां। उते वॾेरो आयो आहे नवाब खान रुस्तमानी, छिनीअ मां निकितो आहे, जेवण ॻोठु आयो, ख़ैरात हो, ख़ैरात में असांखे बि दावत हो। उन ख़ैरात खाई उन खां पोइ रईस वॾेरे नवाब खान ऐलान कयो आहे त असांजे नईअ में हरणियूं आहिनि, जानवर आहिनि। उते लाल बश्क जो ज़मीन आहे, लाल बश्क जो उते हरणियूं आहिनि नईअ में। उन मारण जो ऐलान कयो आहे। राज भाग वारनि खे पंहिंजनि खे चई कि हरणियुनि जो शिकार मूंखे कयो। अखियुनि ॾिठे उन ख़ैरात में महबूस मुंहिंजो भाउ अशरफ बहू, ॿई ॼणा असां हिनखे रोकियो आहे, बाबा महिरबानी करे हरणियूं न मारा। अॻ में ॿ टे चकर तूं हरणियूं मारियूं, हिन ज़्यान कयो आहे,
खुदा जे वास्ते तो हरणियूं न मार हुन जो बाबा शिकार मां कंदुसि मां वॾेरो आहियां मां शिकार कहिड़े बि सूरत में कंदुसि तव्हांखे ताक़त आहे मूंखे रोके ॾसियो असां बाक़ाइदे हुनखे अलाह जा नाला ॿुधा पर असांजो को बि चवण न वरितई पंहिंजा जेकी साथी हुअसि पाण वॾेरो उन्हनि खे ऑर्डर ॾिनई 8-10 माण्हू उन्हनि खे वठी वञी हरण जे मथां बाक़ाइदे गोलनि जा असरार करे छॾियूं 3 हरणियूं जेकी आहे अखियुनि ॾिठे मारे अची असांजे अॻियां पुठा अथनि उन खां पोइ असांजे मथां बैरिकूं कया अथनि असां दाऊं कंदा कूकूं कंदा को बि असांजो माना का बि ॻाल्हि न ॿुधूं उन खां पोइ जेकी आहे असां मोटी अची इन तव्हांजे थाणे जेकी आहे जज सालानी में एनसी को तारीख़ ते कटरायो आहे उन खां बाद असां अची मेहर जो सरदार नाले शाह उनखे इंस्पेक्टर आहे गेम खाते जो असां उनखे अर्ज़ करे इतला ॾिनो आहे उहो बचा बंदि ताईं आयो ॿ सिपाहियूं गदो सभु पाण को जेकी आहे परियां हो अचनि पिया हरनि जा मुंडियूं हुननि सां गॾु हा दोस्त को जीप ते चढ़ी आया पे असां साईं खे चयो बाबा ही आया आहिनि महिरबानी करे हली हिनखे गिरफ़्तार कयो सभु प्रूफ असां वटि आहिनि उन्हनि वटि बि खल गोश्त मुंडियूं असां वटि बि जेकी आहे रिकॉर्डिंग उन्हनि जो सभु आहे महिरबानी करे इन्हनि खे हली असां वटि वीडियो बाक़ाइदे से भरियल आहे असांजो हली हुनखे बाबा गिरफ़्तार कयो ही मुआशिरे जो तबाही कनि था सासन खे मारनि था साईं ख़ुदा ॾिसे पियो थो जॾहिं हॾी मारिया अथनि उन्हनि में साह भरिया बचा निकिता साह भरिया बचा निकिता ॿिया क़ौम वारा बाक़ाइदे ते रोअनि पिया हुनखे जोजू ॾसनि पिया असां एॾो ज़ुल्म कार न कयो तव्हांखे जो गोश्त जो शौक़ु आहे त ॿकरी छेड़ा तव्हांखे ॾुहियूं तव्हां हरणियूं न मारियो हुन चयो बाबा मां सरदार आहियां मां वॾेरो आहियां मां हरणियुनि जो गोश्त खाईंदुसि राज बाग में आहियो मां हरणियूं केरु थींदो आहे जेकी मूंखे रोकींदो उहो पंहिंजे ॾाढ ते जेकी हरणियूं मारिया आहियो इन जे लाइ असां ख़ुदा अलाह जे सदके असां मसवारनि खे अपील था कयूं जेकी बि ऑफिसर आहिनि ख़ुदा हिन खे जेकी आहे गिरफ़्तार कनि कानूनी क़दम में आणनि सासन जो साह बचाइनि अर्ज़दार लाल मुश्किल उस्मानी वेठल कोठ जेकी आहे छिनी तालको जोही ज़िलो दादू भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की से दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीमों की बहावलपुर डिवीजन में 86 फूड यूनिट्स की चेकिंग, 72 को इस्लाही नोटिस जारी। भावलपुर में डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना के अहकामात पर कार्रवाई करते हुए कोट मेहराब में वाक़या मुन्ना पान शॉप को गुटखा फरोख्त करने पर सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 365 साशे गुटखा तलब कर दिया गया। डिवीजन भर में 10 फूड यूनिट्स को 50,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब में गुटखे की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। गुटखे का इस्तेमाल नौजवान नस्ल में कैंसर जैसी मौजी मर्ज का बाइस बनता है। उन्होंने कहा कि ममनुआ खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का भावलपुर, नूरपुर, अहमदपुर, शर्किया, चिन्नीकोट और लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हालिया बारिशों के फसलों, सब्जियों, बागात और चारा जात पर असरात का जायजा लिया। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतीक ने कहा कि भावलपुर में गन्नम की मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श है। बारिशों की वजह से गन्नम की कचेती काश्ता फसल चंद इलाकों में लेट गई है, जबकि बर वक्त काश्त की गई फसल को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से मजमूई पैदावार मुतासर नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि आम के बागात पर फफूंदी समेत दीगर बीमारियों का हमला हो सकता है, लिहाजा इस सिलसिला में भी बागबानों को मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर आने वाली नस्लों को नुकसानात से बचाया जा सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, उनकी मेहनत बर्बाद होकर रह जाती है। हुकूमत पंजाब बीमा स्कीम के तहत रजिस्टर्ड काश्तकारों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। इससे काश्तकारों को माली तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ज़हनी सुकून भी मिलता रहता है कि अब हालात जैसे भी हों उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर सिला मिलेगा। सेक्रेटरी ज़राअत ने मजीद कहा कि कपास की काश्त और पैदावार में इजाफा के लिए संजीदा इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस मौका पर डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ जमशेद खालिद सिंधु, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हाफिज मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रई इत्तलात अब्दुल समद भी मौजूद थे। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर की तहसील मंडी यजमान के नवाही गांव चक नंबर 95 बीबी में गुज़श्ता रोज तूफानी आंधी और बारिश से 11 केवी का पोल गिर गया, जिसकी इत्तला अहले इलाका ने फौरी तौर पर मैप्को सब डिवीजन यजमान के लाइनमैन तारिक मकसूद को दी थी। लाइनमैन तारिक मकसूद ने गफलत और लापरवाही करते हुए घंटों गुजर गए। लाइव लाइन चलती रही जो कि किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। अपने अफसरान को इत्तला देना तक दोबारा न किया। खुशकिस्मती से इलाका बड़े सानहा से तो बच गया, मगर अहले इलाका ने लाइनमैन तारिक मकसूद की गफलत और लापरवाही पर आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है।
कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र जुमा और हफ्ता को दुकानें बंद करने के हुकूमती अहकामात की शुदाबाद शहर के दुकानदारों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। हफ्ते के रोज दिन भर दुकानें खुली रहीं। इंतजामिया और दुकानदारों के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल भी जारी रहा। दिलचस्प बात यह है कि दुकानदारों और शहरियों ने खुली मार्केट में SOPs पर भी अमल दरामद न किया। दुकानदार और शहरी बगैर मास्क के दिन भर मार्केट में मौजूद रहे, जबकि तहसील इंतजामिया इनके सामने बेबस नजर आई। अगर शहर भर में SOPs का यही हाल रहा तो कोरोना के भयानक नताइज सामने आ सकते हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तहसील इंतजामिया पर होगी। लाहौर ईगल ग्रुप की कामयाब कॉर्नर मीटिंग। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की भरपूर कोशिश। 28 मार्च तक तमाम मामलात खुश असलूबी से निपटाए जाएंगे। ईगल ग्रुप के सपोर्टर्स इलेक्शन की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। मियां नवीद अकरम नामजद जनरल सेक्रेटरी ईगल ग्रुप की जानिब से अपने सपोर्टर्स के लिए शानदार अशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सपोर्टर्स ने शिरकत की। कामों की वांडू के इलाका ठट्टा गुलाब सिंह में बारात की बस तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई। मुसाफिर वैन में सवार 12 बाराती जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस लाहौर से बारात लेकर मियां वाली बंगला जा रही थी। खबर शामिल करते हैं उबाड़ू से। हमारा नुमाइंदा रशीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ू सिंध पंजाब बॉर्डर पर एक्साइज पुलिस की कार्रवाई। एक्साइज इंस्पेक्टर हसन अली दश्ती ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए पंजाब से आने वाले ट्रक से तलाशी के दौरान ट्रक के खुफिया खानों से 40 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली, जबकि एक मुलजिम अब्दुल रशीद तनौली को मौका पर गिरफ्तार कर लिया। एक्साइज इंस्पेक्टर हसन अली दश्ती के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रशीद तनौली के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और बताया कि चर्स पेशावर से कराची स्मगल की जा रही थी। चेयरमैन तहसील शुजाबाद डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी बरोज सोमवार को चेयरमैन शुजाबाद का चार्ज संभालेंगे। बल्दियाती इदारे बहाल होने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हक और सच पर मबनी फैसला देकर जमहूरी रवायात को फरोग देने की कोशिश की है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी ने किया। चेयरमैन डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों को बहाल करना सुप्रीम कोर्ट का अहसन इक़दाम है। अवामी मसाइल के हल के लिए इनका बहाल होना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इदारों की बहाली की खबर सुनते ही अवाम में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अज़्म नौ के साथ अवामी खिदमत का मिशन लेकर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और अपने आप को अवामी मसाइल के हल के लिए वक्फ कर देंगे। इस मौका पर ताज मोहम्मद कुरैशी, मजहर ताज कुरैशी और दीगर ने डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी को मुबारकबाद पेश की। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन के नए आने वाले DC पाकपतन राना मोहम्मद शकील असलम ने तमाम इंतजामी और सहूलियात का जायजा लिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। इफ्तिताह के मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद, MS डॉक्टर नासिर अली मल्क और पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के इंचार्ज डॉक्टर अमान अल्लाह ने भी इनके हमरा मौजूद थे। इस पोलियो कैंपेन में 350 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौका पर DC पाकपतन राना मोहम्मद शकील असलम, CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद, MS डॉक्टर नासिर अली मल्क ने पोलियो कैंपेन की बेहतरीन इंतजामात करने पर एडमिन ऑफिसर और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मलकवाल से खबर शामिल करते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस साहिब मोड़ की कार्रवाई, असला बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। SSP गुजरावाला शुजात अली राना, DPO मंडी बहाउद्दीन सैयद अली रजा और DSP गुजरात मंडी बहाउद्दीन आफ्ताब भट्ट की खसूसी हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस साहिब मोड़ चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरशाद गोंदल हमरा, हेड मुहर्रर फैसल सुल्तान गोंदल, इरफान हैदर बोसाल और दूसरे मुलाजमीन के हमरा नाकाबंदी करके एक गाड़ी को रोका। इसमें से नाजायज 223 बोर राइफल और 30 ज़रब राउंड बरामद करके एक शख्स साजिद इमरान वल्द बशीर अहमद गोंदल को गिरफ्तार करके थाना मलकवाल में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल सरमद हुसैन ने पंजाब हुकूमत की जारी मुहिम के तहत नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान चक नंबर 121/9L में 50 एकड़ चरागाह वागुजार करवा ली और इस पर काश्त की गई फसल मुतल्लिका नंबरदार की सुपुर्दगी में दे दी गई। उन्होंने ये कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर की खुसूसी हिदायत पर की, जिन्होंने नाजायज काबजीन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार करते हुए रेवेन्यू ऑफिसर को बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत की। वाज़ेह है कि नाजायज काबजीन से वागुजार कराई गई अराजी पर काश्त फसल तलब करने की बजाय मुतल्लिका नंबरदार या रेवेन्यू अफसरान की सुपुर्दगी में दे दी जाती है। उन्होंने काबजीन के खिलाफ मुकदमात के इंदराज की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको आगाह करते हैं जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील कंबर से। कंबर शहर से मगरिब में तकरीबन 20 किलोमीटर दूर गैबी डेरू रोड पर वाक़या गोट पनवाड़ू से गोट सोनू वगन स्कूल आने वाले बच्चों के लिए परेशानियां बढ़ गई। गोट पनवाड़ू से गोट सोनू वगन में 3 किलोमीटर पैदल सफर करके बच्चे स्कूल आते हैं। रस्ते में इलाका मकीनों ने मरे हुए जानवर रोड के साथ वाली खाली जमीनों में रखना शुरू कर दिए हैं। इन मरे हुए जानवरों पर आस पास के आवारा कुत्ते जमा होते हैं
स्कूल आने वाले बच्चों पर किसी भी वक्त कुत्ते रास्ते में हमलावर हो सकते हैं। इससे पहले भी इन बच्चों की खबर नशर कर चुके हैं कि गवर्नमेंट इन इलाका मकीनों को तंबीह करके मरे हुए जानवर रास्तों पर ना फेंके और जल्द ही कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दी जाए, क्योंकि हालिया सूरत हाल राहगीर, मुसाफिर और खास तौर पर स्कूल आने वाले बच्चों के लिए नुकसानदा है। लेकिन अभी तक इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर यही सूरत हाल रही तो किसी भी वक्त बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसमें छोटे बच्चों की जान को भी खतरा है। शिकारपुर JUI जिला शिकारपुर के प्रेस तर्जुमान हाफिज रफीक अहमद शर ने कहा कि किसी भी एक सहाफ़ी के कातिल को इबरतनाक सजा दी जाती तो आज सहाफ़त का कत्ले आम ना होता। मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों समेत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। JUI ने हमेशा आज़ाद सहाफ़त पर यकीन रखा है। सालेपट में बेगुनाह कत्ल होने वाले सहाफ़ी अजय कुमार लालवानी के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ी अजय कुमार लालवानी के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए और मकतूल के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाए। ऐसे ख्यालों का इजहार उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा। JUI तर्जमान ने मजीद बात करते हुए कहा कि सहाफ़ियों समेत हर आदमी गैर महफूज है। अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम तशद्दुद और कत्ल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। हुक्मरानों को चाहिए कि सहाफ़त समेत हर आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और सिंध में मासूम बच्चों से होने वाली जिनसी ज़्यादतियों पर कंट्रोल किया जाए। मासूम बच्चों के साथ साथ मज़लूम औरतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए। शुजाबाद की मारूफ समाजी व सियासी हरदिल अजीज शख्सियत सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राव खालिद बाकर ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान शुजाबाद से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि वो अज खुद नोटिस लेते हुए शुजाबाद के मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह के रकबा मुकम्मल करवाएं और जिन जिन लोगों ने कब्रिस्तान की अराज़ी पर कब्जा किया हुआ है, इन कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए कब्जा ग्रुपों से कब्रिस्तान की अराज़ी वागुजार कराई जाए और कब्रिस्तान की 4 दीवारी मुकम्मल करवाई जाए। कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट को बहाल किया जाए। कब्रिस्तान की अराज़ी पर कब्जा करके जो गली तामीर की गई है इसको मस्मार किया जाए।